जय श्री गणेश दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज हम बात करेंगे आर्थिक रूप से जो हमें चाहे घर हो या फिर व्यापार हो, खास करके व्यापार के बारे में। जैसे दुकान वगैरह हो, उसके अंदर हम अगर अपना काम नहीं चल रहा है और हम जितनी धन लगा करके खर्च करके बैठे हैं और फिर भी हमारे इनकम जो है बहुत कम हो रही है और दुकान की स्थिति बड़ी ख़राब हो रही है, हमारी आर्थिक स्थिति भी ख़राब हो रही है। उसके लिए कुछ वास्तु में हमें बातें बतलाई गई है। उन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए आज हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ में शेयर भी करें। बहुत सारे लोगों का मेरे पास में फ़ोन भी आता है बात पूछने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा जब भी आप फ़ोन करें तो कृपया करके आपको जो सजेशन दिया जाए उसके ऊपर अमल किया करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो जितनी बार भी उनको बताया जाए वो हर बार अपना ही कुछ सजेशन ढूंढते रहते हैं कि हम यहाँ बना लें, हमारे यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। देखो, उसके अंदर ये होता है कि अगर स्वयं का मकान है तो आप अपने मकान को कुछ आगे पीछे करके एडजस्ट करते हुए जहाँ वास्तु के अनुसार जो चीज़ बननी है वहाँ पर बनाने की कोशिश करें और जब तक हो सके तब तक वास्तु के अनुसार ही मकान बनाने की कोशिश करें। तो जैसे समाज में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अर्थ की प्रधानता है, ठीक है, परंतु हर व्यक्ति को उचित अर्थ नहीं मिल पाता है। अर्थ का मतलब धन से है। तो कहते हैं कि वास्तुशास्त्र में एक चीज़ बताई गई है कि जैसे उत्तर दिशा जो है वो कुबेर भगवान का स्थान बतलाया गया है। अगर घर जैसे हो, हमारे पास में भूमंडल जैसे भूखंड जो हो, उसके अंदर अगर हम उत्तर दिशा को निकालने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से एकदम स्टिक हम नहीं निकाल पाते हैं। परंतु अगर कोई दुकान हो या फिर कोई व्यापार का स्थान हो, उसके अंदर हम अच्छी तरह से स्टिकता से निकाल सकते हैं कि कुबेर का स्थान कौन सा है। उसे निकालने के लिए संभव रूप से हमें कुबेर भगवान की स्थापना करनी चाहिए वहाँ पर बैठा करके, और लाल कपड़े में बंधे हुए श्री गणपति जी महाराज जो बैठे हुए हैं उनको स्थापित करना चाहिए और वहीं पर बैठ करके हमें व्यापार करना चाहिए। उससे हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। वो स्थान कौन सा है और वो दिशा कौन सी है जिससे हमारे व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे धन का स्थान कौन सा होता है तो उत्तर दिशा में हमेशा कुबेर भगवान का वास होता है और कुबेर भगवान ही धन के स्वामी हैं, यानी खजांची जिन्हें कहते हैं। लक्ष्मी मैया का जो धन है उनके खजांची कुबेर भगवान ही है, ठीक है। धन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी सारी उत्तर दिशा से निर्मित है और कहते हैं कि इस स्थान को हमेशा सुंदर रखना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की गंदगी या फिर कोई कूड़ा करकट इत्यादि नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिशा में 9 देवता निवास करते हैं। प्रत्येक दिशा में 9 देवता निवास करते हैं। तो उन 9 देवताओं में से जैसे उत्तर दिशा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उत्तर दिशा के 9 भाग बना लीजिए। आपके पास में जितना भी भूखंड है, चाहे वह दुकान का हो या घर का हो, उसमें उत्तर दिशा के 9 भाग बना दीजिए। 9 भाग बनाने के बाद में और फिर गिनिए उसको। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे ही हम इन 9 भागों को गिनेंगे तो इसमें देवताओं का 9 देवता ही निवास करते हैं। 9 देवताओं को स्थापित करेंगे। कैसे कैसे? ईश, दीति, अदिति, शैल, कुबेर, भल्लाट, मुख्य, नाग और रोग। ये इतने जो देव हैं वो निवास करते हैं। तो कहते हैं पूर्व दिशा से 5वें स्थान पर कुबेर भगवान का स्थान होता है। पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर जब जाएंगे हम तो 5वें स्थान पर कुबेर भगवान का स्थान होता है। ये वृद्धि कारक स्थान है जो हमें उत्तरोत्तर वृद्धि देगा। अवश्य परिश्रम में शायद यह संभव न हो पाए कि हम स्टिक स्थान निकाल पाए, परंतु व्यापारिक स्थान पर हम निकाल सकते हैं। इसमें याद रखना, क्योंकि वहाँ स्थान निर्धारण करना अधिक आसान रहता है और इस स्थान पर ही तिजोरी रखनी चाहिए और कुबेर यंत्र की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मैं आपको साथ में फोटो में दिख रहा होगा जो कुबेर यंत्र है, इसको वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। ऐसा ही बनवा करके, चाहे वह चांदी से बनवाए, चाहे तांबे से बनवाए, पीतल से बनवाए, वो आपकी इच्छा है, आपका सामर्थ्य है, कैसा भी बनवाए और अच्छे ब्राह्मण के द्वारा उसे स्थापित करवाइए वो उस दिशा में, उसी स्थान पर, ठीक है। और साथ में गणपति जी महाराज जो लाल कपड़े में बंधे हों, लाल कपड़े से निर्मित हो, बैठे गणपति जी महाराज की मूर्ति को भी वहाँ पर स्थापित कीजिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के स्वामी जो है वो हमारे गणपति जी महाराज हैं।
अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपके व्यापार में, आपके घर में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसमें आपको याद रखना है, उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा के 9 भाग करने हैं, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक 9 भाग कर लीजिए। 9 भाग करने के बाद में आपको जो देव जिस प्रकार मैंने बताए हैं उसमें से पूर्व से जब आप चलेंगे तो 5वें स्थान पर कुबेर भगवान का स्थान है। उसी स्थान पर हमें तिजोरी रखनी चाहिए, उसी स्थान पर हमें कुबेर भगवान के यंत्र की स्थापना करनी है, उसी स्थान पर हमें गणपति जी महाराज जो लाल वस्त्र पहने हुए और बैठे हुए जो होते हैं उनकी स्थापना करनी होती है, जिससे हमारे व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और कहते हैं जितना भी लेन देन हमें करना हो वो भी उसी स्थान पर बैठ करके हमें करना चाहिए, चाहे वह लेने का हो चाहे देने का हो, चाहे दुकान का ही पूरा हिसाब किताब हो, वो सब हमें वहीं करना चाहिए, जिससे हमारे व्यापार में अनेकों प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो ये जानकारी मैं आपके साथ में शेयर की है, जो मैंने आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं और साथ में इस चैनल को आप आगे से आगे शेयर करते रहिए। मैं आप ही की सेवा में इसी प्रकार लगा रहता हूँ। जिस किसी को भी अपने व्यापार के बारे में, अपने घर के बारे में, वास्तु के बारे में जानकारी लेनी हो तो वो कृपया करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर भी नीचे स्क्रीन पे चलते हुए मिल जाएंगे। और साथ में आपको मैं बता देता हूँ कि हमेशा फ़ोन करते समय ये ध्यान रखें कि अपने जो करेक्ट जो समस्या है उसी के बारे में बात करें, अन्य अनर्गल बातों करने से कोई लाभ नहीं होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।